सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मन से शांत और शरीर से स्थिर होकर बैठ जाएंगे। गुरु सत्ता से मिलने, उनकी चेतना को आत्मसात करने, गुरु तत्व का बोध अंतर मन में जग जाए। कुछ ऐसा विशेष प्रयत्न, अपने विचारों में स्थिरता, अपने शरीर में, अपने थॉट प्रोसेस में, हर एक चीज़ में स्थिरता लाते हुए अपने अंतर मन में गुरु भक्ति का जागरण का भाव जगाते हुए अपने ऐसे किसी स्थल पर जहाँ आप और आपके गुरु आपके साथ, आपकी गुरु सत्ता बैठी है, ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक स्थान का आप भाव करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के समक्ष बैठने का ध्यान अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए भगवान सूर्य के दीप्तिमान रश्मियों को आत्मसात करने का भाव और इन रश्मियों में घुला हुआ हमारी गुरु सत्ता का वात्सल्य, हमारी गुरु सत्ता का प्राण, हम सभी उसको आत्मसात करते चले जा रहे हैं। हमारा अंतर्मन भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों से प्रकाशित होता चला जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण परिमार्जित होता चला जा रहा है। गुरु को देखने लायक बुद्धि, गुरु को समझने लायक दृष्टिकोण हम सबका की जागृत जीवंत चैतन्य होती चली जा रही है। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, ऐसी बुद्धि जागृत हो जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो नज़र आ जाए। गुरु होता कौन है, गुरु कैसे काम करता है, गुरु के साथ मेरा क्या संबंध है, गुरु मेरे जीवन में कैसे कार्यरत है, ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि आत्मसात करती चली जाए, जागृत और जीवंत होती चली जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का मार्ग हम सबके जीवन में प्रशस्त हो, ऐसा दृढ़ भाव करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय सानिध्य, उनके विशेष सानिध्य में बैठने का मन में भाव दृढ़ करते हुए आइए आज हम सभी सुनेंगे गुरु गीता, जो गुरुदेव के महत्व को, जो गुरु के महत्व को जीवन में किस तरह से गुरु का महत्व है, कैसे गुरु को समझना है, इस बात को दर्शाता है। मन में भक्ति, समर्पण, श्रद्धा का भाव जागृत होगा तो इसके एक एक शब्द अंतर्मन में प्रकाश, अंतर्मन में ज्ञान, अंतर्मन में श्रद्धा और विश्वास को उपजाते चले जाएंगे। इसीलिए मन से बिल्कुल खाली होकर, बिल्कुल अपने आप को छोटे बच्चे की तरह गुरुदेव माता जी की गोद में बैठने का भाव दृढ़ कर ले। छोटे से बच्चे की तरह उनसे सुनने का, उनसे जानने का, जिज्ञासु की तरह बिल्कुल बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आज के क्रम को शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी एक जो शिष्य के लिए इन्फॉर्मेशन होती है आज के टॉपिक में, गुरु चरणों की रज कराए भवसागर से पार। ये टॉपिक है और बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। गुरु गीता का गायन शिष्यों के अंतर्मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सद्गुरु समर्पण के स्वर फूटते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने की उमंग जगती है। अंतर चेतना में सद्गुरु की चेतना झलकने और छलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यह मत है। साधनाएं अनेक हैं, मत और पंथ भी अनगिनत हैं, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है, अपने गुरुदेव का नाम। उनका एक ही कर्म है, अपने गुरुवर की सेवा। उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे रिश्ते, नाते, सभी संबंध गुरुदेव में ही हैं। उनके सिवा त्रिभुवन में ना कोई सत्य है और ना कोई तथ्य। शुरुआत इस बात से कि एक शिष्य का भाव इस मनुष्य जीवन में कैसा रहता है, किस तरह से गुरु गीता का गायन उसके अंतर्मन को गुरु भक्ति से भिगोता रहता है, किस तरह से वो हमेशा अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन में अपने आप को गुरु के साथ पाता है। उसको संसार के सभी रिश्ते नाते फीके लगते हैं, गुरु से ही संबंधित अपने आप को वो पाता है। इसी की दृढ़ता से में अपना जीवन को व्यतीत करता है और उन्हीं के समर्पण में, उन्हीं के स्मरण में अपना एक एक पल, एक एक क्षण वो व्यतीत करता है। उपर्युक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ ने इन वचनों को हमने पढ़ा कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन। अरे गुरुवर की चेतना के अंतःकरण में उदय होने वाला ये बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ होता है। जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा उसमें किस तरह से बताया है, भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि ये जो शरीर को कष्ट देने वाले प्राणायाम का जो प्रोसेस है, ये व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि गुरु का एक सच्चा स्मरण अंतर्मन में जागृत हो जाए और ऐसी वायु प्रशमित हो जाए जिसके द्वारा साक्षात गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु के प्रति भक्ति का भाव जीवंत और जागृत हो जाए। ये भाव अपने आप में महाप्राणायाम के बराबर है। उससे तत्क्षण ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बलवान वायु तत्क्षण ही स्वयं प्रशमित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही, बहुत ही इजीली आत्म लाभ हो जाता है। आत्मा को लाभ पहुँचाने वाली सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, मनोभाव बनते चले जाते हैं। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन शिव कीर्तन के बराबर है। सद्गुरु का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। ये सरल है साधना, इसमें कहीं भी किसी तरह की
बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस, कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रैक्टिसेस नहीं ऐड किए हुए हैं। सच्चे मन से, सरल मन से गुरु का समर्पण, गुरु का स्मरण और उनके प्रति समर्पित होते हुए उनके नाम स्मरण को अपने जीवन में बढ़ाते हुए जीवन को उच्च स्तरीय संभावना से जोड़ा जा सकता है, जो कि सरल है और सामर्थ्यवान भी है। ये साधना बहुत सामर्थ्यवान है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। गुरु भक्ति की साधना महिमा के अगले क्रम को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव जगन माता पार्वती से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? गुरुदेव की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियां समाई हैं। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव के वचन हैं। गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण से सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जाता है। गुरु के चरण धूलि का एक छोटा सा कण हमारे जीवन को इस भव सागर से पार करने का सामर्थ्य रखता है। उस गुरुदेव की उपासना मैं करूँगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य के अंतर्मन में जागृत होना चाहिए। इस भाव से कि उनके चरण के धूलि का एक कण भी मुझे इस भवसागर से पार कर देगा, मुझे समस्त परेशानियों से किनारा दे देगा, मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस कण में ही विद्यमान है, ऐसा विश्वास करते हुए ये भाव हर एक शिष्य के मन में जागृत होना चाहिए कि मैं अपने गुरु को पूर्ण समर्पित होना चाहता हूँ। मैं गुरु की उपासना में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना, प्रत्येक मतलब सच्चे शिष्य का ऐसा भाव मन में जागृत होना ही चाहिए, जिसके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञानता का नाश हो जाता है। वे गुरुदेव सभी अभीष्ट की सिद्धि देने वाले हैं, उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। मतलब अल्टीमेट सोर्स के रूप में गुरु शक्ति को पहचानने की प्रैक्टिस, पहचानने की साधना, पहचानने की एक पैटर्न को डेवलप करना अपने कॉन्शियसनेस में, कि हमेशा ही एक बहुत ही दृढ़ और शक्तिशाली किसी मतलब एक व्यक्तित्व को अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करें, निश्चिंत रहें, पूरी तरह से आश्वस्त रहें इस भाव से, और इस भाव का जागरण अंतर्मन में प्रतिपल होते रहना चाहिए कि इस महान गुरु के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। क्षण, एक एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाएं। अंतर्मन में नाम स्मरण का गुंजायमान हमेशा ही चलता रहे। ऊपर से देखने में आप खा रहे हैं, ऊपर से देखने में आप टीवी देख रहे हैं, ऊपर से देखने में आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप लोगों के फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अंतर्मन गुरु के नाम के स्मरण से गुंजायमान है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, बाहर का संसार नहीं। तो ये एक जीवंत और जागृत जो शिष्य होता है वो किस प्रकार से हमेशा अपने गुरु को अंतर्मन में जागृत रखता है, अपने आप को हमेशा ही समर्पण के भाव में जागृत रखता है। गुरु का समर्पण हमेशा ही उसको एक दिव्य प्रकाश से उसके दृष्टिकोण को ओतप्रोत रखता है, और वो सही तरीके से संसार को देख पाता है, संसार के रंगों को समझ पाता है, संसार की उलझनों से अपने आप को एकदम मलाई की तरह ऊपर रखता है, कमल की तरह ऊपर खिले हुए स्थिति में अपने आप को बनाए रखता है। तो ये गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति सरेंडर हो जाने का भाव किस तरह से अभीष्ट सिद्धि को देने वाला है। इसीलिए हमेशा ही नमन करने का भाव, हमेशा ही गुरु के नमन को कर्तव्य की तरह शिष्य अपने जीवन में ले, कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो इस तरह से जो सच्चा शिष्य है उसके अंतर्मन में ऐसे भाव गुंजायमान होते चले जाते हैं। गुरु गीता के इन महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में प्रकट होते रहते हैं। हर एक युग में बढ़ चढ़कर गुरु के शिष्य हुए हैं, और महान गुरुओं की कभी भी भारतवर्ष में कमी नहीं हुई है। और जब आप उनके शिष्यों की कहानी सुने तो उनके शिष्यों की सामर्थ्य और भी बढ़ी चढ़ी और भी जिसको कहते हैं भाव विहल कर देने वाली, जीवन को समस्त
दैवीय संभावनाओं से जोड़ देने वाली सुनने में आती है। ऐसे ऐसे बड़े गुरु भक्त हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, हर काल में, हर युग में। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने अस्तित्व में फलित होते हुए देखा है। हर एक सच्चा शिष्य इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता ही है कि उसके जीवन में गुरु कृपा का अस्तित्व ही फलित होता है। कोई साधना अगर फलित हुई है, कोई बहुत ही सुखद जो परिस्थिति जीवन में आई है, तो ये गुरु कृपा के फल के रूप में वो इस चीज़ को अनुभव करता है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है। उदाहरण के तौर पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को क्या समझाने का प्रयास किया है, कैसे गुरु चरण की धूलि का एक कण को इम्पोर्टेंस देने का मनोभाव अंतर्मन में जागृत होता है, ये कैसा भाव है, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लक्ष्मण मल्लाह का इंसिडेंट उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद के शिष्य थे। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता था। स्वामी भास्करानंद जी काशी के संतों में से एक थे और वहाँ के संत उनका बहुत ही श्रद्धा से नाम लिया करते थे। उनके ही एक शिष्य लक्ष्मण मल्ला। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे हैं। अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने स्वामी भास्करानंद जी के बारे में कई सारे उल्लेख अपने लेख में किए हैं। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स स्वामी जी के भक्त हुआ करते थे। वेस्ट में भी उनके बहुत सारे शिष्य और भक्त हुआ करते थे। ये बात हो रही है स्वामी भास्करानंद जी की, जो कि काशी के निवासी थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ट तो उन्हें अपना गुरु ही मानते थे। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष में अंग्रेजी सत्ता थी और उनमें से कई ऐसे भी होते थे जिनके अंदर आध्यात्म को लेकर बहुत झुकाव होता था, तो वो सच्ची खोज में निकल जाते थे। उनमें से एक थे ये प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि जिन्होंने तत्कालीन सेनापति जनरल लुकार्ट, जिन्होंने अपने आप को इनका शिष्य माना हुआ था, वो उनको अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महानुभवों के बीच यह लक्ष्मण मल्ला भी एक थे, जो न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरु के प्रति विहल रहता था। उसके भाव बहुत ही समर्पण और श्रद्धायुक्त अपने गुरु के लिए बने ही रहते थे हमेशा। पढ़ा लिखा नहीं था, बुद्धि से तीव्रता उसके अंदर नहीं थी, ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं कर पाता था, लेकिन एक ही भाव उसकी पर्सनैलिटी में प्रधान था, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। ऐसे भावों से उसका हृदय भरा पूरा रहता था। भारत भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी की चरण धूलि लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। यहाँ तक कि जो समृद्ध जो एक कैटेगरी थी समाज की, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी इनको अपना बहुत ही आदर्श मानते थे, अपना सौभाग्य मानते थे इनकी चरण धूलि को छूने के लिए। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसकी महनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बुद्ध कर देता है, किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवंत वस्तु के साथ उसकी क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के योग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। देखिए कितनी सुंदर कंपैरिजन उन्होंने किया अपनी बुक में। मार्क ट्वेन ने क्या लिखते हैं स्वामी भास्करानंद जी के व्यक्तित्व के लिए कि भारत में देखने लायक तो ताजमहल भी है, जिसको देखकर मन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता, आनंद से अभिभूत हो जाता है, लेकिन एक जीवंत वस्तु है, जीवंत व्यक्तित्व है, जिसकी महानता को, जिसकी पर्सनालिटी को देखकर अंतर्मन विस्मयकारी हो जाता है और उसकी तुलना किसी भी
आश्चर्य करने वाली वस्तु से हो ही नहीं सकती। वो अपने आप में बहुत ही जिसको कहते हैं आनंद से अभिभूत कर देने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनको देखा जा सकता है। ताजमहल के साथ कंपैरिजन। स्वामी जी ने योग ऐश्वर्य के स्वामी जी के योग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम का जप, यही उनके लिए सब कुछ था। वो उनके किसी भी सिद्धि से आसक्त नहीं थे अपने गुरु के, लेकिन उनको एक भक्ति का भाव, उनको अपने गुरु से प्रेम था। वो उनके ऐश्वर्य से, साधनात्मक ऐश्वर्य से, योग ऐश्वर्य से चमत्कृत नहीं थे। उनके मन में अपने गुरु के लिए प्रेम था, अपने गुरु के लिए समर्पण था। वो सदैव ही अपने गुरु की सेवा में तल्लीन रहते थे और बड़ा ही उनको आनंद की अनुभूति होती थी। श्रद्धा से विभोर होकर उसने स्वामी भास्करानंद की चरण धूलि इकट्ठा कर एक डिब्बिया में रख ली थी। स्वामी जी के खड़ाऊं उसकी पूजा वेदी में थे। इनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना और गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम बना हुआ था। देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु की चरण धूलि को इकट्ठा करके एक डिब्बिया में डाल ली थी और पूजा वो अपने गुरु की खड़ाओं की किया करते थे। गुरु चरणों का ही ध्यान उनकी साधना हुआ करती थी और नित्य के क्रम में अपने गुरु चरणों के रज को वो माथे में लगाते थे। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता ही नहीं था और बड़ी चढ़ी साधनाओं को नहीं ढूंढते थे कि कोई मुझे कोई उच्च स्तरीय साधना बता दे, उच्च स्तरीय योग साधना बता दे जिसके द्वारा मेरे अंदर रिद्धि सिद्धियां जागृत। ऐसा कोई भाव उनके अंतर मन में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के चरणों का ही ध्यान करते थे। यही उनका नित्य का नियम था। उनको कोई योग विधि का, किसी बड़े तौर तरीकों का पता नहीं था। कठिन आसन प्राणायाम की प्रक्रिया उन्हें मालूम नहीं थी। मुद्राओं एवं बंध के बारे में भी उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान ही न था। अपने गुरुदेव का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वह जप करता, यदा कदा इसी नाम धुन का वह कीर्तन करने लगता। मतलब यहाँ पे ये समझने की बात हो रही है कि हम जब कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि भाई योग साधना में आगे बढ़ने के लिए तो भाई मुझे बंध मुद्रा सीखनी ही पड़ेगी, मुझे इस तरह के योग प्राणायाम करने ही पड़ेंगे, इसको बिना किए तो मेरा काम ही नहीं होगा, मेरी साधना तो यहीं रुक गई। नहीं, ये चीज़ काम नहीं करती है। काम क्या करती है कि आपका किस प्रोसेस के प्रति पूर्ण समर्पण है। आप जिस भी विधि से किसी भी एक प्रक्रिया में पूरी तरह से अगर समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर गुरु नाम का स्मरण योग साधना का सबसे उच्च स्तरीय स्टेट बताया जा रहा है। उच्च स्तरीय साधना का प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ सरल और सार्थक और समर्थ प्रक्रिया, सिर्फ और सिर्फ गुरु नाम का स्मरण, गुरु के भाव से मन का हमेशा ही ओतप्रोत रहना, गुरु को हमेशा ही जीवंत और जागृत अपने आसपास महसूस करना, अपने जीवन में चैतन्यता, उनकी चैतन्यता हमेशा ही हमें घेरे हुए है, हमारे मानसिक पटल में हमेशा ही वो चीज़ छाई रहे। तो इससे बड़ी योग साधना और कुछ नहीं हो सकती। फिर कोई बंध लगाने की, कोई मुद्रा बनाने की, कोई प्राणायाम आसन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी बड़े महामंत्र को जानने की, उसके उच्चारण करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनकी स्थिति क्या है कि वो निरंतर ही जो इनका नाम फिर से मैं भूल गई, मल्लाह, एक मिनट फिर से लक्ष्मण मल्लाह, इनके बारे में जो बता रहे हैं कि इनको हमेशा गुरु नाम की धुन ऐसी लगी रहती थी कि कई बार ऐसा होता था कि वो उन्हीं के नाम का कीर्तन करते चले जाते थे लंबे समय तक। उनका सारा दिन उनके नाम धुन की कीर्तन में ही निकल जाता था। तो ये क्या है कि कॉन्शियसली, वो कॉन्शियसली भी नहीं बोलूँगी, अनकॉन्शियसली अपने गुरु के नाम के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं कि किस तरह से उनका पूरा दिन
गुरु नाम के स्मरण को गाते हुए ही निकल जा रहा है, अनायास ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है। इसके लिए उनको फोर्सफुली कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ये वाली स्थिति सच्चे शिष्य की होती है। एक दिन प्रातः जब वह रोज की भांति गुरु की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहे थे, तो उनके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हुई। है ना, एक दिन की बात है, रोज की तरह वो अपने गुरु चरण की रज को माथे में लगाकर गुरुदेव के नाम का जप कर रहे थे। तो उनको क्या अचानक ही बहुत ही आश्चर्य करने वाली और विस्मयजनक उनके सामने दृश्यावली प्रकट हुई। कुछ सीन ऐसा क्रिएट हो गया उनकी आंखों के सामने जो कि बहुत आश्चर्यजनक और विस्मयजनक था। उसने अनुभव किया कि दोनों भौहों के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघन हो गया है, दोनों भौं के मध्य में, है ना। और आज्ञा चक्र के स्थान पर उन्होंने गोल आकार का श्वेत प्रकाश सघन होता देखा। इस चीज को उन्होंने बहुत क्लियरली अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। यूं तो यह प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था, यदा कदा संपूर्ण साधना विधि में भी यह प्रकाश बनता रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज्यादा तब हो गया जब उसने देखा कि गोल आकार के श्वेत प्रकाश में से एक हल्का सा विस्फोट हो गया और उसमें श्वेत कमल की 2 पंखुड़ियां खुल रही हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, क्या अनुभव कर रहे हैं कि ऑल्दो वो अपनी साधना काल में आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रकाश को यदा कदा उनको ये दिखाई देता था कभी कभी, लेकिन आज इसकी सघनता बहुत ही तीव्र थी। और आगे क्या अनुभव हुआ कि ये प्रकाश जो है उसमें हल्का सा विस्फोट हुआ और जैसे कमल की पंखुड़ियां होती है उस तरह से 2 पंखुड़ियां खुलने का एहसास हुआ उनको, दोनों अपने भौं के मध्य भाग में। गुरु नाम की धुन के साथ ही ये 2 श्वेत पंखुड़ियां खुल गईं और उनके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। उन दोनों पंखुड़ियों के अंदर से बहुत ही सघन रेखा प्रकाश की निकल गई, उभरी, फैल गई। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। उस प्रकाश में उन्होंने क्या देखा कि उनके स्वयं गुरु ध्यानस्थ बैठे हुए हैं आश्रम में। ये चीज उनको बहुत क्लियरली भौं के मध्य भाग में प्रकाश के मध्य उनको अपने गुरु के दर्शन हुए, ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को यह सब अचरज कर देने वाला लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भौं के मध्य, भौं के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे वह तुम्हें दिखने लगेगा। देखिए क्या हुआ, उनको कह रहे हैं कि बेटा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हारा जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो गया है और अब तुम मन को एकाग्र करके भौं के मध्य में ध्यान लगाकर जिस भी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का संकल्प करोगे वो जगह तुम्हें, वो व्यक्ति तुम्हें दिखने लग जाएगा। उसके बारे में तुम सारी करंट जो सिचुएशन है वो जान पाओगे। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्ला ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सदा सदा आपको ही देखता रहना चाहता हूँ। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूलि को अपने भौं के बीच में लगाया करता था। यह जो कुछ भी है आपकी चरण धूलि का ही चमत्कार है। देखिए उनको अपना कोई साधना, अपनी कोई एफर्ट नहीं नजर आ रही, इसमें अपना कोई प्रयास नहीं नजर आ रहा। वो क्या कह रहे हैं अपने गुरु को कि आपकी चरण धूलि का ही चमत्कार है जो आज मुझे इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई। अब तो यह नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूलि से
शिष्य आसानी से भवसागर पार कर सकता है। हर एक शिष्य के जीवन में एक बिलीफ सिस्टम होना, खुद का क्रिएट किया हुआ, खुद का जनरेट किया हुआ, किस चीज़ पे आपको पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास को लेकर निरंतरता बनाए रखिए। उसमें कभी ब्रेक मत आने दीजिए, कभी कोई कमी मत आने दीजिए, कभी कोई किसी भी तरह का विघ्न मत आने दीजिए, चाहे संसार के लेवल पर कुछ भी होता चला जाए। और ये निरंतरता चमत्कार सिद्ध कर देती है, ये संसार सागर से पार करने वाली होती है। इसीलिए गुरु के प्रति किसी भी भाव को, किसी भी एक भाव को दृढ़ता से लेकर जीवन में चल पड़िए, चाहे वो चरण रज की धूली हो, चाहे उनका नाम स्मरण हो, चाहे उनको प्रकाश रूप में हृदय स्थान में देखने की प्रैक्टिस हो। किसी भी एक चीज़ के ऊपर पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट हो जाना, मास्टरी कर लेना उस भाव में, उस भाव को मैच्योर करते चले जाना, स्ट्रॉन्ग करते चले जाना, वो जिसको कहते हैं बहुत ही अचरज कर देने वाली और बहुत सरलता से प्राप्त कर देने वाली सिद्धि का मार्ग है। ये एक किसी भी पॉइंट पर टिक जाना, गुरु को के नाम पर, गुरु के नाम पर कोई भी भाव अगर आपके मन को ऑटोमेटिकली रोमांचित कर देता है, वो स्मरण, वो भाव अपने आपको अपने गुरु से जोड़ देता है, तो उसमें दृढ़ता लाइए, उसमें निरंतरता लाइए, उसमें किसी भी तरह का विघ्न न आने दीजिए। एकदम फोर्सफुली, एफर्टफुली ये वाली चीज़ को जितना हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें बताया जा रहा है वो यही है कि गुरु नाम का स्मरण, गुरु के चरणों की धूली के प्रति इनका इतना विश्वास था। वो ये कह रहे हैं कि मैं रोज इसको अपने भौं के मध्य लगाया करता था, और ये उसी का चमत्कार है कि आज आपके द्वारा आशीर्वाद के रूप में मेरी आज्ञा चक्र अब जागृत हो गया और मुझे किसी का भी स्मरण नहीं करना है। मैं तो निरंतर आपको ही देखना चाहता हूँ। मैं आपकी चरण धूली को ही भौं के मध्य में लगाया करता था, जो आज आपकी चरण धूली का चमत्कार मेरे जीवन में आ गया। अब तो ये नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरण की धूली में शिष्य आसानी से भव सागर पार कर सकते हैं। लक्ष्मण मल्ला की अनुभूति हम सब गुरु भक्ति की अनुभूति बन सकती है। बस उतना ही सघन प्रेम एवं उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव कर देने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। मनुष्य जीवन में हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अब जब हमारे जीवन में इतने बड़े गुरु हैं, तो इसको क्यों हम इससे अछूते क्यों रह जाएं। हम देखें कि गुरु भक्ति, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा हमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस कराती है अपने जीवन में, कैसे हमें संसार सागर से ऊपर उठा के हमें पार करती ले जाती है। कीचड़ में कमल खिलने का एक्सपीरियंस होता कैसे है। गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव किस तरह से हमारे अंतर्मन को हल्का रखती है, हमारे अंतर्मन को शांत, जागृत, चैतन्य और प्रसन्नता से भरा पूरा हमारे जीवन को रखती है। इस चीज़ को हम सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, नहीं तो फिर गुरु का मिलना अधूरा रह जाएगा अगर हमने गुरु भक्ति को एक्सपीरियंस नहीं किया। और इसको एफर्टफुली एक्सपीरियंस करिए। अगर वृत्ति में, संस्कार में, मन चित्त में इस तरह के बीज नहीं है तो बीज बनाइए, इस तरह के मनोभाव को दृढ़ करिए, इस तरह के मनोभाव को उत्पन्न करना चाहिए। जैसे चार लोगों के बीच में, एक ही वृत्ति के चार लोगों के बीच में बैठकर उनकी वृत्तियां हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ने लग जाती है, उसी तरह से कोई भी नई टेंडेंसी को जनरेट करने के लिए इस तरह के स्वाध्याय के द्वारा नए विचार उत्पन्न होते हैं। उस विचार को पोषित करें। आज गुरु सत्ता हमें बता रही है कि गुरु भक्ति से बड़ी चीजें पा लेना, असंभव को संभव कर देना भी पूरी तरह से पॉसिबल है, यदि गुरु के नाम के प्रति, गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा हमारी बनती चली जाए। उसको सस्ता नहीं मानिए, ये सौभाग्य का क्षण है, अमूल्य है, अनमोल है। इसको कभी भी किसी संसार की ऐश्वर्य से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसको पोषित करें, उसको पालें, इंक्यूबेट करें, उसको अंकुरित होने दें, उसको बढ़ने दें, उसको और अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं कि गुरु की भक्ति और क्या देती है, गुरु होता क्या है। ऐसा ज्ञान की अभिवृद्धि हम सबके जीवन में होता चला जाए, ऐसी गुरु कृपा हम सबके ऊपर बरसती चली जाए, ऐसा मनोभाव हम सबका दृढ़ होता चला जाए। तो ये थी हमारे लक्ष्मण मल्लाह जी की समर्पण की, शिष्यत्व की कहानी।
कि किस तरह से इतने बड़े बड़े शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पण को सार्थकता से अपने जीवन में दर्शाया है, कि गुरु नाम का सच्चा समर्पण, गुरु के प्रति सच्ची भक्ति, सघन प्रेम, उत्कट भक्ति किस तरह से जीवन में आश्चर्य को उत्पन्न करती चली जाती है, विस्मयजनक सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं। तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर श्रद्धा, अगर विश्वास, अगर भक्ति सही दिशा की ओर हम अपना बढ़ाते चले जाएं। ये भक्ति, ये श्रद्धा ही तो होती है कि व्यक्ति अपने एम को लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। और एम अगर गुरु बन जाए, पूरा ध्येय अगर पूरी तरह से गुरु के ऊपर फोकस हो जाए, तो ये पूरा मनुष्य जीवन ही धन्य होता चला जाता है। आगे के क्रम में गुरुदेव बता रहे हैं, साधना सिद्धि गुरुवर पद नेहू। समय है, एक और पढ़ देती हूँ। गुरु नेह की भाव कथा में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पूर्वोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव के इन वचनों को पढ़ा है कि गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति है, जिसके सहारे महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश हो जाता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्यों का परम धर्म है। इस तरह के भाव होने चाहिए शिष्य के। देखिए किस तरह से अपनी ड्यूटी को समझते, अपने कर्तव्य को समझते हुए गुरु के नाम का जो स्मरण है, गुरु नाम स्मरण हमेशा ही जीवंत और जागृत रहे, कभी ब्रेक ना हो। इसका थोड़ा सा भी पालन संसार के महाभय से त्राण करने वाला है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से स्वयं ही शांत हो जाती हैं। गुरु प्रेम की साधना महिमा के अगले क्रम को प्रकट करते हुए देवादिदेव भगवान महादेव जगन माता भवानी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र की बात हो रही है, मस्तिष्क के बीचों बीच। जो गुरुदेव 3 शरीर का ध्यान करवाते हैं, तो कारण शरीर का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करवाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुदेव कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं, और गुरु भक्त साधकों को सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्र मंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच सहस्त्र दल मंडल पर अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? एक गुरु भक्त को अपने गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में कैसे करना है? तो पिक्चर क्या बनाई उन्होंने? चंद्र मंडल के अंदर, जैसे चंद्रमा का औरा गोलाकार होता है, वैसे ही गोलाकार श्वेत मंडल के अंदर क्या देखना है? उस मंडल के अंदर श्वेत कमल को देखना है, जो कि सहस्त्र दल कमल वाला श्वेत रंग का कमल देखें। उसमें बने हुए अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण, मतलब ट्रायंगुलर शेप का, जिसका रंग जो है वो हंस जैसा वर्ण का है, सफेद वर्ण युक्त त्रिकोण में गुरु का ध्यान करना है। गोलाकार चंद्रमा के मध्य सहस्त्रदल कमल, श्वेत कमल का ध्यान, और श्वेत कमल के ऊपर त्रिकोण का ध्यान। उस त्रिकोण का जो रंग है वो हंस वर्ण युक्त है, सफेद रंग का, चमकीला सफेद रंग का त्रिकोण का ध्यान, और उसके मध्य गुरु के स्वरूप का ध्यान। सद्गुरु के ध्यान की यह सर्वोच्च विधि है। इसको सर्वोच्च विधि माना गया है। ब्रह्मरंध्र में गुरु का ध्यान ये सर्वोच्च विधि है। यह ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करता है। अत्यंत प्रभावशाली एवं परम गोपनीय, अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है।
ध्यान की इस रहस्यमय विधि का प्रयोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के शिष्य दुर्गाचरण नाग किया करते थे। दुर्गाचरण नाग श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के शिष्य थे और बहुत ही भक्ति भाव से ओतप्रोत ये शिष्य थे, जो कि गुरु का जो ध्यान हमेशा ही ब्रह्मरंध्र में करते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी पात्रता पर विश्वास करके यह विधि उनको प्रदान की थी। उनकी पात्रता, उनकी गुरु भक्ति, उनका शिष्यत्व इतना जागृत हो गया था कि उनकी पात्रता को देखते हुए ये जो विधि है गुरु ध्यान का ब्रह्मरंध्र में, ये विधि श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनकी पात्रता को देखते हुए उनको प्रदान की। जिनकी संत साहित्य में रुचि है उनके लिए दुर्गाचरण नाग का नाम अपरिचित नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता था। गृहस्थ होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा कठोर एवं तप परायण था। थे वो गृहस्थ, लेकिन किस तरह से जीवन जीते थे? बिल्कुल एक सन्यासी की तरह कठोर, अपने ऊपर बहुत सारे नियम कानून बनाकर, और तप परायण उनका जीवन था। उनके कठोर तपश्चर्या से के अनेकों कथानक संत साहित्य में पढ़े जाते हैं। साहित्य में उनके कठोर तपस्या की बहुत सारी चर्चा की गई है। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों एवं दुखी जनों की चिकित्सा की सेवा करने में बीतता था। चिकित्सक होते हुए भी उनके लिए चिकित्सा कभी व्यवसाय नहीं बनी। चिकित्सक थे, डॉक्टर थे प्रोफेशन से, और डॉक्टर होते हुए भी वो कभी भी इस प्रोफेशन को व्यवसाय की तरह नहीं करते थे, सेवा की तरह किया करते थे, बल्कि उन्होंने सदा ही उसे सेवा कार्य ही समझा। अपने इस सेवा कार्य में, जिसे वे नारायण सेवा कहा करते थे, कभी कभी तो घर का सामान और रुपए भी दे आते थे। दिन भर की इस सेवा के बावजूद नाग महाशय की प्रायः संपूर्ण रुचि ध्यान और जप में बीत जाती थी। उनकी साधना इतनी उग्र, इतनी कठोर हो जाती थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब अलग से रेस्ट नहीं करते थे, उनका रेस्ट इसी उग्र ध्यान और जप में ही बीत जाता था। अमावस के दिन उपवास रहकर गंगा के किनारे जप करते करते वह भाव समाधि में लीन हो जाया करते थे। कभी कभी तो यह समाधि दशा इतनी प्रगाढ़ होती थी कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता था। बाद में इन्हें तैर कर वापस आना पड़ता था। अपनी साधना में वो इतने तल्लीन हो जाते थे कि शरीर का भाव ही समाप्त हो जाता था और नदी के बहाव में उनकी बॉडी कहाँ से कहाँ बह जाती थी। बाद में जब वो कॉन्शियसनेस पे आते थे, अपने होश में आते थे, तो तैर कर उनको अपनी जगह पे वापस आना पड़ता था। ऐसे महान साधक नाग महाशय के लिए उनके गुरु श्री रामकृष्ण ही सर्वस्व थे। साधना के उच्च शिखरों पर आरूढ़ नाग महाशय की पात्रता, पवित्रता एवं साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें सहस्त्रदल कमल में ध्यान करने की यह विधि सुझाई थी। उनको ये विधि सुझाने से पहले रामकृष्ण परमहंस ने उनकी पात्रता की परीक्षा ली है कई बार, कि उनकी पवित्रता की, उनकी साधना की, उनकी पात्रता की कई बार परीक्षा ली गई, और जब उसमें सफल पाया गया, जब उनकी पात्रता को पूरी तरह से विकसित पाया गया, तब उनको ये ध्यान की विधि सुझाई गई, जो कि ब्रह्मरंध्र में गुरु का ध्यान करना था। ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते समय श्री रामकृष्ण ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, अपनी तरफ इंगित करते हुए अपने शिष्य से पूछ रहे हैं, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप वही हैं। इस पर परमहंस देव ने कहा, तब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम इसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए श्री ठाकुर को समाधि लग गई। देखिए, गुरु शिष्य के बीच का वार्तालाप,
किस महाभाव में वो बात कर रहे हैं अपने शिष्य से, अपने आप को पूछते हुए कि तुम इसे क्या समझते हो, क्या समझ में आ रहा है, मुझे देखते हो तो तुम्हारे भाव कैसे हैं। तो शिष्य बड़े ही विहल भाव में कह रहे हैं कि मुझसे तो आप पूछे ही ना, मुझे पता आप वही हैं। तो उन्होंने कहा तुमने सही जाना और तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। और ऐसा कहकर वो भावस्थ समाधि में चले गए। इतने मतलब उनकी भावनाएं इतनी उग्र हो गई, उसकी भाव अपने शिष्य के भाव को जानते हुए इतनी उनको मतलब जिसको कहते हैं ईश्वर की के भाव में अपने आप की अनुभूति की वो समाधिस्थ हो गए पूरी तरह से। समाधि की इस भाव दशा में नाग महाशय के वक्ष स्थल पर उनके पैर पड़ गए। जब श्री रामकृष्ण परमहंस को समाधि लगी, इस महादशा में क्या हुआ कि सामने बैठे शिष्य नाग महाशय के वक्ष स्थल में, हृदय के स्थल में गुरु के पैर पड़ गए, टच हो गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, जिसमें उनके अंतःकरण में सहस्त्र दल कमल में गुरु के ध्यान का स्वरूप प्रकट हो गया। साथ ही उन्हें सर्वत्र दिव्य ज्योति के दर्शन भी हुए। देखिए कितना डिवाइन और कितना दिव्य एक्सपीरियंस हो रहा है शिष्य को कि भावदशा के इस स्थिति में जब गुरु के पैर उनके वक्षस्थल में पड़े तो नाग महाशय को दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उन्होंने अंतःकरण में सहस्त्रदल कमल के बीच अपने गुरु के दर्शन किए, उनको ध्यान हुआ और उनका स्वरूप प्रकट हो गया। साथ ही वो क्या देखते हैं कि सब जगह कोने कोने में समस्त ब्रह्मांड में उनको दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। मतलब ये पूरा संसार ज्योति में ऐसा एहसास होने, प्रकाश में ऐसा एहसास होने लगा। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस एक्सपीरियंस के बाद जो गुरु ने ध्यान बताया था उसको वो निरंतर प्रैक्टिस करने लगे। यहाँ पर हम इन पंक्तियों के पाठकों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सहस्त्रदल कमल में ध्यान की यह विधि सर्वसाधारण के लिए उचित नहीं है। ये सबके लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वो भाव दशा होनी, वो समर्पण होना, वो गुरु भक्ति होनी बहुत ज़रूरी है और पात्रता जो है वो विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। उस स्थिति में जाकर ये ध्यान जो है ये सफल होने लगता है। सबके लिए, सर्वसाधारण के लिए ध्यान उचित नहीं कहा जा रहा है। इसको करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग से, मतलब इसको पढ़ने के बाद इस प्रक्रिया को करने का प्रयास नहीं, ये स्वयं ही अंतःकरण में प्रस्फुटित होगा जब हमारी गुरु भक्ति सच्ची होती चली जाएगी। जिसके आज्ञा चक्र एवं अनाहत चक्र का ठीक ठीक विकास हो चुका है, उन्हीं के लिए यह दुर्लभ साधना उचित बताई गई है। अब यहाँ पे ये भी बता दिया जा रहा है कि किनके लिए उचित है, जिनका अनाहत चक्र, हृदय चक्र और जिनका आज्ञा चक्र, ये दो चक्र जिनके जागृत हो गए हैं वो ही इस दुर्लभ साधना को कर सकते हैं। सहस्त्रदल कमल पर गुरु गीता के इन महामंत्रों के अनुरूप ध्यान की परमहंस अवस्था को सिद्धों का ध्यान कहा गया है। ये जो ध्यान है ये सिद्धों का ध्यान है, जिनको गुरु भक्ति सिद्ध हो गई है, जिनके ये अनाहत और आज्ञा चक्र जागृत हो गए हैं, वही परमहंस अवस्था को में इस ध्यान को करने के पूरे अधिकारी होते हैं। वही इस ध्यान को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ उसका संपूर्ण रहस्य नहीं बताया जा रहा। नाग महाशय की उच्च अवस्था देखकर ही श्री रामकृष्ण ने उन्हें यह दुर्लभ प्रयोग बताया था। उनकी उच्च स्तरीय अवस्था को देख लेने के बाद, जांच लेने के बाद, परीक्षाएं कर लेने के बाद, उनकी पात्रता को पूरी तरह से चेक कर लेने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको ये दुर्लभ प्रयोग बताया था। इस ध्यान प्रयोग से नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार स्वरूप के दर्शन किए। गुरु का साकार रूप तो दिख ही रहा है, लेकिन उनके निराकार रूप के भी दर्शन उन्होंने इसी योग साधना के द्वारा
प्राप्त किया। माँ गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुई। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस ध्यान विधि से परम असंभव भी संभव बन गया। हाँ, इसे निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल सद्गुरु को है। अगर गुरु आपको निर्देश दे दे, अगर गुरु की जबरदस्त प्रेरणा अंतर मन में जागृत हो जाए कि तुम्हें अब इस तरह से ही मेरा ध्यान करना है, वो तब होगा जब हमारी पात्रता विकसित होती चली जाएगी। हमारी गुरु भक्ति की हम परीक्षाएं दे चुके होंगे हर लेवल पर। संसार के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को त्याग करके प्रसन्नता पूर्वक गुरु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये भाव स्वयं ही हमारे अंतःकरण में प्रशमित होगा, उजागर होगा, जागृत चैतन्य होता चला जाएगा और वो ध्यान हमारे जीवन में सफल होता चला जाएगा। ऑटोमेटिकली अंतःकरण उस तरह के ध्यान को की ओर आगे प्रशस्त होता चला जाएगा और ये केवल और केवल गुरु के ही निर्देश द्वारा संभव है। जिन्हें भी यह विधि गुरुदेव ने बताई है वे आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर हैं। जिनको भी उनके गुरु ने ये विधि बताई है उनका आध्यात्मिक जीवन परम आनंद की स्थिति में स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गया है, विभोर हो गया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसी ही फलदायिनी होती है। गुरु जब कृपा करता है तो बड़ी से बड़ी सिद्धियां, बड़ी से बड़ी साधनाएं सफल होती चली जाती हैं सरलता पूर्वक, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बड़े बड़े दूसरे कर्म कांडों के, प्रयत्न के, प्रैक्टिसेस के। बहुत ही सरल भाव से गुरु का समर्पण, सच्ची भक्ति जिसको कहते हैं, है ना, अपने अंतःकरण में गुरु के प्रति जिसको बोलते हैं उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाना गुरु भक्ति का, कि अब एकमात्र एक ही ध्येय रह गया है जीवन में कि गुरु कृपा मेरे जीवन में हो, गुरु ही मेरे लिए सर्वस्व है। संसार बिल्कुल मिट्टी की तरह दिखाई दे रहा है। जीवंत और जागृत कोई तत्व है तो वो गुरु ही है। गुरु को निराकार और आकार रूप में, साकार रूप में, निराकार रूप में देखने का ज्ञान अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो इस तरह की साधनाएं सफल होती चली जाती हैं। आइए, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, कितना सौभाग्य हम सबका कि हमें इतने महान गुरु मिले। इस महान गुरु के मिलने को व्यर्थ ना जाने दें। हम सबके अंतःकरण में गुरु भक्ति जागृत हो, गुरु भक्ति चैतन्य हो, गुरु भक्ति विकसित हो, ऐसी प्रार्थना हम सबके अंतर मन में गहराती चली जाए कि इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो इतने डिवाइन एक्सपीरियंस को बिना एक्सपीरियंस किए नहीं जाएंगे। इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्षण क्षण, एक एक पल पल गुरु नाम का स्मरण करने से इस प्रैक्टिस को शुरू कर दें आज से हम सभी। ऐसी गुरु कृपा हम सब के ऊपर हो, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव हम सबको दें। ऐसा भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए गुरु चरणों में शत शत नमन, गुरु चरण में शत शत प्रणाम। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। बड़े सूक्ष्मता से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान, उनके चरणों के स्पर्श को अपने हाथों में महसूस करते हुए, गुरु चरणों की धूलि को अपने हाथों में लगाने का भाव, अपने मस्तक पर लगाने का भाव दृढ़ करते हुए नमन और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव बहुत प्रेम से, बहुत दुलार से, बहुत ही वात्सल्य से हम सबके मस्तक में हाथ फेर रहे हैं, हम सबको दुलार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके स्पर्श को हम सभी अपने मस्तक में अनुभव करें, उनके आशीर्वाद को, उनका प्रकाश हाथ से निकलता हुआ हमारे अंतर मन को जागृत करता चला जा रहा है। हमारी गुरु भक्ति चैतन्य हो रही है, जागृत हो रही है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता को नमन, गुरु सत्ता को प्रकाश रूप में परिवर्तित हमारे हृदय स्थान में प्रवेश करता हुआ अनुभव करें। हम सबके हृदय में गुरु सत्ता प्रकाश रूप में स्थापित
इस प्रकाश का ध्यान हमें संसार में पूरी तरह से चैतन्य रखे, जागृत रखे, अपने इस दिव्य स्वरूप के लिए कॉन्शियसनेस हमारा बना रहे, हम अलर्ट रहें, अवेयरनेस बनी रहे अपने समस्त भाव भंगिमाओं के ऊपर, अपने समस्त आचार विचार के ऊपर, सभी विचारों से, शरीर से किए हुए कर्मों के ऊपर ये प्रकाश अपना प्रभुत्व बिखेरता चला जाए। हर एक चीज़ दिव्यता के साथ कंट्रोल होती चली जाए जीवन में। हमेशा इस बात का ध्यान हमारे अंतर्मन को जागृत और चैतन्य बनाता रहे कि गुरु सत्ता प्रकाश रूप में मेरे साथ बनी हुई है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को देख रही है, हमारे सारे सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस को बेहतर बनाने के लिए तन्मय है, तत्पर है, क्षण क्षण मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे भाव दृढ़ करते हुए निश्चिंतता, आनंद, भक्ति, समर्पण हम सबके अंदर जागृत होता चला जाए। ऐसे गुरु कृपा हम सब के ऊपर बन रही है, ऐसा पूर्ण विश्वास। आइए इस भाव में स्थिर होकर भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सब उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाते हुए पूर्ण स्वस्थ, पूरी तरह से आनंदित, पूरी तरह से स्टेबल ऐसा भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए अपने आप को शक्ति से, अपने आप को सामर्थ्य से भरा पूरा महसूस करें।